अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़नकारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आपको पता है कि फ़नकारी के अंदर हम मुख्तलिफ़ लोगों की फ़नकारी को उजागर करते हैं। जब मार्केट में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग आवाज़ें कसते हैं कि ये चीज़ ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और एक फ़नकारी होती है जिससे वो अपने आने वाले कस्टमर्स को महसूस भी करते हैं, साथ ही साथ उनको चूना भी लगा देते हैं। बात करते हैं चल के दुकानदारों के साथ कि वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए कैसे फ़नकारी लगाते हैं। नीचे सेल लगा दी अचानक, खाबों में आने वाला डिजाइन आगे बाजी, इधर देख ले नीचे सिंह ब्रदर, आजे पड़ोसियों को जलाने वाला डिजाइन आगे बाजी, देख ले बाजी, इधर है सिंह ब्रदर, आजे नंदों को जलाने वाला डिजाइन आगे हमारे पास, देख ले। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप नारे लगा रहे थे कि नंदों को जलाने वाले, असर होता है इससे लोगों पे? जी होता है। क्या कहती हैं खवातीन? कहती है आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, आपके सच्ची डिज़ाइन है, हमारे पास नंदों को जलाने वाला डिज़ाइन है। वो कहती है अच्छा देख लेती हैं, इसी बहाने नीचे चली जाती हैं। अच्छा, इस बहाने कभी ऐसा हुआ कि खरीदारी जो है वो लोगों ने कर ली बहुत ज़्यादा और चीज़ें खरीद के चले गए? और मुझे थैंक यू बोल जाते हैं कभी कभी। अच्छा कहते हैं आप बहुत अच्छी आवाज़ें लगाते हो, कभी तारीफ भी कर जाते हैं, कभी कभी आकर नीचे कहते हैं आप तो झूठ बोलते हैं। कितनी देर हो गई है इस तरह से नारे लगाते हुए यहाँ पे काम करते हुए? मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, 3 साल से आप जो है वो इसी तरह के मुख्तलिफ जो है वो आवाज़ें कसते हैं और कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो करते हैं। सबसे ज़्यादा आपका कौन सी ऐसी आवाज़ है जो पसंद की जाती है? ये जो पड़ोसियों को जलाने वाला डिज़ाइन है, वहाँ पे ज़्यादा मुस्कुराते हैं लोग, कस्टमर ज़्यादा मुस्कुराते हैं। इस बात पर कभी मालिकों ने आपको ज़्यादा कमीशन दिया हो? देते हैं, जाते वक्त कभी कमीशन ज़्यादा भी मिल जाती है, कभी 1000-1200 ज़्यादा भी दे देते थे। इनका कहना है कि अक्सर औकात जो इनका पड़ोसियों को जलाने वाला अंदाज है उसके मुतालिक जब ये बात करते हैं तो इनको कमीशन ज़्यादा भी मिल जाती है। आगे की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपका बेचने का तरीकाकार क्या है। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बात करते हैं उनके साथ। जी क्या कहेंगी कि जब दुकानों पर आती हैं आप और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपको आवाज़ें लगाते हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आपके मज़े की आपको जो है वो कमेंट सुनने को मिले? जी, जब मार्केट में हम आते हैं तो शॉपकीपर्स जो होते हैं वो इतने मज़े से बोलते हैं और उनके डायलॉग्स इतने मज़े के होते हैं। अब जैसे ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे थे और मैं गुजर रही थी और पीछे से किसी ने आवाज़ दी, गिर गया। मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा बैग या फ़ोन या कोई चीज़ गिर गई है, और जब मैंने मुड़ के देखा वो कहता बाजी रेट गिर गया। और पता है एक्चुअली क्या हुआ, जो हम लोग शॉप में गए सारी चीज़ें इतनी ओवर प्राइस थी। मैंने कहा भाई आपने रोला इतना डाला हुआ था, गिर गया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं गिरा, ना रेट और ना मेरी कोई चीज़। अच्छा, आप ये कहेंगी कि फनकारी लगती है इस सब में? बहुत ज़्यादा फनकारी है, तो सारा काम ही फनकारी का है। तो तब हम लोगों ने बहुत फन किया और बहुत मतलब हंसते रहे कि यार मतलब जो आपने गिराया था वो तो एक्चुअल में गिरा ही नहीं है। तो इस तरह से बड़ा ये शॉपिंग के साथ साथ आपका वो फन मोमेंट भी हो जाता है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से जो है वो कस्टमर को खींचा जा सकता है या कस्टमर को चूना लगाया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लगाया जा सकता है, क्योंकि अब जैसे हम जाते हैं तो कहते हैं कि ये इतने में है, लेकिन अब जब देखेंगे और उसका रेट वगैरह पूछेंगे तो एक्चुअल प्राइस जो है ना वो क्वालिटी और प्राइस दोनों मैटर करती हैं। इस तरह से फनकारी चलती नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम फनकारी से उनसे ज़्यादा तो खुद फनकार होते हैं। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी और हम तो खुद बहुत बड़े फनकार हैं। एक और खातून मौजूद हैं, क्या कहेंगी किस तरह के नारे और इस तरह की आवाज़ें जो हैं दुकानदार स्टॉल वाले कसते हैं? वो तो अक्सर यही कहते हैं आ जाओ तब्दीली आ गई, आ जाओ तब्दीली आ गई, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो कोई तब्दीली नहीं आती। ये इमरान खान वाली तब्दीली है, इसलिए मार्केट में कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसे नारों से महसूस होती हैं, अच्छा लगता है आपको कि नहीं? इंजॉय करते हैं, ज़ाहिर है मार्केट में आए हुए हैं तो फिर इंजॉय करते हैं, और क्या करेंगे। हम हंसते हैं ना कि ये तो वही तब्दीली है, हमें भी पता है इमरान खान ने कोई तब्दीली तो लेके नहीं आए, तो मार्केट में भी कोई तब्दीली नहीं आई, सब चीज़ें उसी तरह ही हैं, बस महंगाई हुई है, ये तब्दीली आई है। अच्छा जी, इनका कहना है कि जी तब्दीली के सिर्फ नारे ही नारे हैं और फनकारी ही बस लग रही होती है, चाहे उसमें पीएम लगाए या दुकानदार लगाएं या कस्टमर लगाए। आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों के साथ कि उनके साथ किस तरह की फनकारी लग रही है। खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ कैसी फनकारी लगी है। ऐसी कोई फनकारी लगी कि कभी आप काम करने के लिए आई हैं मार्केट में चीज़ें लेने के लिए, आपने देखा कि एक दुकानदार ने बड़े मज़े की आवाज़ लगाई, आपकी हंसी निकल गई? अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जा रहे थे तो कहते हैं मैडम आ जाएं, रेट गिर गया। इस तरह की बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, लेकिन करते वो कोई रेट कम नहीं है। अच्छा,
जी ऐसे ही बस करते रहते हैं, रेट्स नहीं कम करते, डबल रेट्स हैं यहाँ। महजूज होती हैं ऐसे जुमलों से? अच्छा लगता है आपको? ये मजा आता है, हंसी आ जाती है कि नहीं? हाँ हंसी तो आती है, जैसे वो बोलते हैं जिस स्टाइल में। हाँ जी। अच्छा, आपके साथ क्या होता है? कभी ऐसे हुआ हो कि आप चीज लेने के लिए आई हो और आपका बिल्कुल नियत नहीं थी चीज लेने की, लेकिन आपको दुकानदार ने, फेरी वाले ने ऐसे आवाज लगाई कि आपने कहा कि यार ये तो लेना बनता ही है? वो बटरिंग करते हैं काफ़ी कि गुड़िया किधर, मतलब गुलबानो ये ले लो वो ले लो, तो वो ऐसे करते रहते हैं अक्सर। और रेट फिर भी कम करते हैं, बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। और इस तरह जा रहे होते हैं तो कहते हैं ये गिर गया, हम पीछे मुड़ के देखते हैं क्या गिर गया, तो हमारी कोई चीज़ गिरी हो तो आगे से कहते हैं ज्वेलरी का रेट। और इस तरह हंसी आती है, लेकिन हंसते नहीं है, लेकिन दिल में होता है कि ये क्या, मतलब क्या ज्वेलरी लेने जा रहे हो, ऐसे आप आवाज़ें लगा रहे हो और इस तरह ये सब, तो वो सब तो होता है। ये लिबर्टी में तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। क्या कहेंगी इसको, फनकारी कहेंगी या इसको चूना लगाना कहेंगी? चूना लगाना ही कहूँगी। और ये मतलब इतना वो नेसेसरी नहीं होता है, और फिर भी ये लोग करते हैं। तो लड़कियों को देखकर खास तौर पर, अगर साथ में कोई आपके बड़े हो ना, तो इन सब वो बिल्कुल भी डिसेंट वे से आपसे बात करते हैं और ये सब चीज़ें। यहाँ पे खवातीन की और मजीद तादाद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, आपके साथ क्या हुआ? जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करते हैं, अच्छा खासा बल्कि टाइम पास हो जाता है यहाँ पर। घर में बोरे बंदे यहाँ पे जो कुछ ना लेना, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ से खाली हाथ जाएं, और अच्छा टाइम पास हो जाता है यहाँ पर। ज्यादातर पठानों के साथ की तरफ से ये नाराबाजी होती है या बाकी दुकानदार भी ऐसे करते हैं? नहीं पठान नहीं, अक्सर दूसरे भी होते हैं जो कि करते रहते हैं, लेकिन पठानों का ये होता है कि उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। गुलबानो ये सब कुछ बोलते हैं कि ये लोग लें और हम लोग इनकी तारीफ भी करें, शायद मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन फ़नी होता है, लेकिन कम वो भी नहीं करते, लेते वो भी पूरे पूरे ही हैं, लेकिन उनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है। कभी ऐसा हुआ आपका कि आपका बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन जब उसने आपको गुलबानो बोला आपकी हंसी निकल गई? फनी तो होता है, लेकिन अभी कल हुआ था, जैसे कि उसने बोला ये सब कुछ कर लें, ले लें। उसने तो इवन लाहौर की वो करने लग गया तारीफें कि आप लाहौर से, उनको लगा हम लाहौरी हैं ये वो, तो आप ले लें। तो आप कहाँ से आई हुई? बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात। अच्छा, गुजरात से आई हुई है। लाहौर की शॉपिंग में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? लाहौर में लिबर्टी ही सबसे फेमस है, और यहीं पे शॉपिंग करने का मज़ा आता है, क्योंकि बाकी यहाँ पे लाहौर में तो हम इतना सेफ भी नहीं है कि इस तरह से, मतलब ओपन एरियाज में हम लोग जाएं और शॉपिंग करें, तो इट्स क्वाइट सेफ हियर। तो फन भी है, फूड स्ट्रीट भी है, सब कुछ है। तो क्या लगता है आपको कि लाहौर में फनकारी लगती है या ये सब कुछ गुजरात में भी आपको कभी नजर आया? नो, नेवर इन गुजरात, इट्स जस्ट लाहौर। आई थिंक सिर्फ लाहौर में ही ऐसा होता है, गुजरात में तो इट नेवर हैपेंस, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये लाहौर की फेमस शायद कह सकते हैं इसमें है, बाकी गुजरात में तो नहीं है ऐसा सीन। जी, इनका कहना है कि कभी इनको गुलबानो और कभी मज़े मज़े के अलकाबात से नवाजा जाता है, जिससे इनको बहुत अच्छा लगा कि ये एक नए शहर से आई थी और इनकी इंटरटेनमेंट का सामान हो गया। आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ कि फनकारी के और कौन कौन से तरीके हैं। जी ये आगे समझदार बैग्स, पढ़े लिखे सियाने बैग्स और ताज़े बैग्स, बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स, पढ़े लिखे सियाने बैग्स, अच्छे बैग, समझदार बैग्स, कंबल पैक करने वाले बैग्स, रजाइयाँ पैक करने वाले बैग्स। इन्होंने नारा लगाया है पढ़े लिखे बैग का। पूछते हैं ये क्यों लगाया भाई, ये क्यों लगा रहे हो कि पढ़ा लिखा बैग? वो कस्टमर को अच्छा लगता है, अगर लें या ना लें वो हंसते हैं कि पढ़े लिखे सियाने बैग्स, हालांकि इनमें कोई ऐसा नहीं है, वो वैसे शुगल हो जाता है। कहाँ से ज़हन में आइडिया आया? वो वैसे हम 5 साल हो गए ये काम करते हुए, इसीलिए वो लोग हंसते भी हैं, जो ना ले वो चलो हंस के चला जाता है, हम खुश हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके इस नारे की वजह से लोगों ने आपसे आके बैग खरीद लिया हो? हाँ, काफ़ी आके लेके जाते हैं कि मुझे पढ़े लिखे चाहिए। मैं कि ये वो मेरे पास इंग्लिश वाला एक बैग होता था, उसके ऊपर सारी इंग्लिश लिखी होती थी। अच्छा, फिर मैं वो बैग दे देता था उनको। अच्छा, आप कह देते थे ये इंग्लिश वाला बैग है, पढ़ा लिखा बैग है, इसको ले लो। ये पढ़ा लिखा है, ये सारी इंग्लिश समझते हैं, सारी ज़बानें समझते हैं, इसलिए फिर वो लेके जाते हैं। अच्छा भाई, इनका कहना है कि इनके क्योंकि बैग्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये पढ़ा लिखा बैग है और ये बहुत सियाना बैग है, तो इसके बाद बहुत आराम से ये इसको बेच देते हैं। यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि पाक वतन से आए हैं और बात करना चाह रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ जी, ये बताएंगे आप दुकानदारों से जब आप चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, नारे लगा रहे होते हैं चीज़ ऐसे ऐसे है, क्या क्या नारे सुनने को मिलते हैं? जी जी मिलते हैं सुनने को। दुकानदार तो देखें वो एक लफ्ज़ है, वो कैमरे के सामने तो नहीं बोला जाता,
दुकानदार तो बेसिकली गाहक को बेवकूफ़ ही समझता है, और गाहक भी माशाल्लाह बने हुए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही बेवकूफ़ है। तो ये तो माशाल्लाह ये सामने देखें, इधर ये मार्केट जो लिबर्टी है इसमें तो ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलेंगी आपको। तो छोटी मार्केट है उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ी मार्केटों में तो माशाल्लाह वो कमाल हो गया इधर आके। तो एक कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसी फनकारी लगी आपके साथ? हमारे साथ यही फनकारी लगी है। यहाँ पे अभी हम आए हैं बाज़ार, तो अभी हम गुजर ही रहे थे एक शॉप के आगे, तो हमें आवाज़ आई 1000 में 3, 1000 में 3। भाई आप भी देखे, बाजी आप भी देखे, 1000 में 3। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो 1000 में 3, जैसे ही हम दुकान में हम इंटर हुए हैं, लेकिन वो चीज़ 1000 में 1 थी। अच्छा, 1000 में 1 थी। अच्छा, ये बात वैसे बहुत आपको लगता नहीं कि बड़ी अपीलिंग लगती है कि जब ये कोई कहता है 1000 में 3? मैं भी अक्सर सुनती हूँ तो मेरी नज़र भी उस तरफ जाती है कि वाह ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें ये होता है ना कि उन्होंने बस अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है ना माइल करना होता है, और वो एक रश चाहता है एक दुकानदार कि मेरी शॉप पे जो है ना सही अच्छे से गैदरिंग हो, ताकि दूसरे देखने वालों को लगे कि मेरे पास कुछ दूसरी शॉप से चेंज है, कुछ अलग है। बस यही कुछ होता है। होना चाहिए, ऐसी फनकारी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं दुकानदार होता मैं तो इससे भी ज़्यादा फनकारियाँ लगाता। क्या फनकारी लगाते? लगाएं जरा हमारे साथ। मुझे अभी तक तो यही सीखा कि आए, हमारे पास एक नई चीज़ है, हमारे पास एक नई चीज़ है, आप आके ये चेक करें, देखें। लेकिन आजकल मोस्टली का यही हो रहा है कि दुकानदार दिखाता कुछ है, बोलता कुछ है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। जो चीज़ आपके पास ओरिजिनल पड़ी है वही इस चीज़ की आप लोग एक डिमांड करें, उसी चीज़ की आप लोग आवाज़ लगाएं। खराब चीज़ भी हो तो बता देना चाहिए कस्टमर को कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप मत लेके जाएं। जी बिल्कुल। लेकिन अब जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी फरमाया कि हमेशा चीज़ का नुक्स बता के आप लोग जो है ना सेल करें, हमेशा नुक्स बता के। लेकिन यहाँ पे नुक्स को छुपा लिया जाता है। कहाँ से आए हैं आप? हम सरगोदा से हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ लाहौर में ही हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, लाहौर में ही रहते हैं। कैसा लगा आपको लाहौर? बहुत ज़बरदस्त, जिंदा दिलों का एक शहर है। मेरा तो यहाँ से जाने को बल्कि दिल ही नहीं चाह रहा, और दुआ करें कि मैं यहीं पे सेट हो जाऊँ। चले, आप विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप यहीं पे रहें और आपको यहाँ पे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और आप यहीं पे सेट हो जाएं, और फिर आप भी लोगों के साथ इस तरह की फनकारियाँ लगाने की कोशिश करें। हम लोग ये जो जूस फ्रूट चाट वाली फनकारी करते हैं ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अच्छा, वो क्या होती है? समटाइम हम जाते हैं शॉप्स के ऊपर, तो जब हम चीज़ परचेज कर लेते हैं तो वो हमारी खुशामद करने के लिए हमारे लिए जूस मंगाएं, जी सर के लिए, मैडम के लिए जूस मंगाएं, फ्रूट चाट मंगवाएं, तो वो पैसे उसी में से ही काट रहे होते हैं। ये चीज़ डबल चार्ज कर लेते हैं, डबल चार्ज अपने जूस और फ्रूट चाट के भी पैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, बहुत बुरी लगती है। और मेरे ख्याल में अक्सर ये भी होता है कि जब हम किसी ज्वेलरी की दुकान पर भी जब हम जाते हैं किसी ज्वेलर के, तो वो थोड़ी देर बाद आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं या कुछ ना कुछ, या कपड़े की दुकान पे, वो भी उसी में से निकल रहा होता है। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक आपको पे करना पड़ती है, उसका चार्जेस आपसे निकाले जाते हैं। लेकिन उस टाइम कोल्ड ड्रिंक वो 1000 की पड़ रही होती है, 1000 की कोल्ड ड्रिंक हमें पड़ रही होती है वो। इनका कहना है कि अक्सर औकात हम जब चाट की दुकान पे जाते हैं और एंड में वो हमें कहते हैं कि ये लें आपके लिए स्पेशल चाट, और ये कोल्ड ड्रिंक ज्वेलरी की दुकान पर या कपड़े की दुकान पर ये आप अपने ही पल्ले से दे रहे होते हैं, और ऐसी फनकारी लग गई होती है, इतनी बेहतरीन सेल होती है कि आपको खुद पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। आगे चलते हैं, जानते हैं लोगों से। बड़े मज़े मज़े की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं, कोई कैसी आवाज़ लगा रहा है, कोई कैसा नारा लगा रहा है, क्या तरीकाकार है उनका चीज़ों को बेचने का। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, बात करते हैं उनसे। आपके साथ लगती है फनकारी दुकानों के अंदर? जी बिल्कुल लगती है, और ये मतलब ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है फनकारी लगाने का। और इट्स नॉट ओनली कि ये पाकिस्तान में हमारा सिलसिला है कि अगर मैं दुबई में काफ़ी अर्सा 10-12 साल रहा हूँ और ऑल अराउंड द वर्ल्ड में घूमा हूँ, खास करके मिडिल ईस्ट सारा मैं घूमा हूँ, तो मुझे जो कन्वेंशनल बाजार वहाँ पे सूख होते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे बड़ा इसमें जो फनकारी जो है ना लगाने का, लोगों को मंगाने का मौका, और थूक भी लग जाता है। जैसे कि हमें देसी ज़बान में कह जाए, जो लोग आवाज़ मारते हैं ना उनके प्रोडक्ट में कुछ ना हेर फेर होता है। अच्छा, आपका कहना है कि जो मिस्र के बाजार में या जिधर भी कहीं कोई आवाज़ लग रही होती है वहाँ पर कोई ना कोई हेर फेर होता है? किस किस्म का? मिस्र में तो पक्का होता है। मिस्र के बाज़ारों में वो आपको जितना आवाज़ लगा के आपका प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे ना, उस पर कोई ना कोई 2 नंबरी होगी। टर्किश में जो है ना आपका वो इतना नहीं है। टर्किश में जो उनका पुराना बाज़ार है जो कि तकरीबन 1500 सेंचुरी से वहाँ पे है, तो उसमें ऐसा नहीं है, वो बड़ा रियल चीज़ें बेचते हैं। दुबई का बाज़ार है, सूक है वहाँ पे, कतर का बाज़ार है वो भी ठीक है, बकाया ओमान का और कुवैत का भी मैं गया हूँ, वो भी ठीक है। मिस्र वाले ज़रा तंग करते हैं। क्या आवाज़ें लगाते हो? बस वही है कि जी ये कन्वेंशनल चीज़ है, आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, और ये जो है कि जिस वन टाइम बाइंग है, और हमारे पास एक ही पीस रह गया है, ये बड़ा मतलब फाइनल पीस। हाँ, दुकानदार ये बात बहुत ज्यादा करते हैं अक्सर औकात, जी मेरे पास एक ही पीस है, अगर आपने लेके जाना तो ले जाएं, थोड़ी देर बाद ये नहीं मिलेगा। हाँ जी, और उस पर डिस्काउंट वगैरह भी नहीं देते जी, ऑन द वन एंड द ओनली पीस है, तो ये बड़ा होता है। और पाकिस्तान में वैसे मैंने अभी इतना नहीं देखा, सिवाय अनारकली में मैंने यूज टू, मतलब अपने बचपन में अपनी वालदा के साथ जाया करता था। बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर, और इस बाज़ार में जो हम खड़े हैं इसमें तो बिल्कुल ही नहीं ऐसा आपको शायद नजर आएगा।
लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल बाजार है, आप शालमी में चली जाएं, शालमी में शायद आपको नज़र आएगा, नारकली में नज़र आएगा आपको, इशरा में आपको खींच के, इशरा बाज़ार है वहाँ पे आपको लोग खींच के बुलाएंगे और उनके बड़े टैग लाइन्स होते हैं, बड़े स्लोगन्स होते हैं। क्या टैग लाइन बचपन से सुनी है आपने पाकिस्तान? 1 के 2, ठीक है ना, 2 के 3, ठीक है ना, और है कि हमेशा लेके जाएंगे तो याद रखेंगे, बार बार आना पड़ेगा, इस किस्म की बड़ी टैग लाइन्स चलती हैं। तो वो इस सिलसिले में मतलब बड़ा कॉमन है ये, वो मतलब यहाँ पे भी कॉमन है। लेकिन वो बात वही आता है कि मॉडर्न बाजार में नहीं, आप डिफेंस में चले जाएं आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा, लिबर्टी मार्केट में चले जाएं आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। महसूस होते हैं ऐसे जुमलों से? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात। अब जैसे एक जुमला था कुछ अरसे पहले, वो था 1 पाउंड फिश का हुआ था, उस बंदे ने यूके में लगाया हुआ था कि 1 पाउंड फिश का वो जो सिलसिला मशहूर हुआ था और वो पूरी दुनिया में वो टैग लाइन उसकी मशहूर हो गई थी, लोगों उसकी मछली भी बिकती थी। तो इस किस्म की कोई टैग लाइन अगर कोई मिल जाए, वैसे तो आजकल टॉक ऑफ द टाउन तो वो पहाड़ी हो रही है, वो चल रही है टैग ऑफ द टाउन, उसको लेके अगर कोई लोग चले तो मेरे ख्याल से इट कैन वर्क। चले वो एक दफ़ा हमें वो बोल के दिखा दें, पार्टी हो रही है। वेल ये मैं हूँ, ये मैडम आमने, और हम इस वक्त पार्टी कर रहे हैं। जी, इनका कहना है कि ये मैं हूँ और ये मैम आमना है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो इसके साथ ही एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और मज़ीद लोगों के साथ कि उनके साथ किस तरह से फनकारी लग रही है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, बात करते हैं उनके साथ कैसी फनकारी लग रही है। सर, आप मार्केट में आते हैं, अक्सर सुनते होंगे दुकानदार आवाज़ें लगा रहे होते हैं बड़े मज़े की चीज़ को बेचने के लिए, चक्कर देने की कोशिश करते हैं, फनकारी लगाते हैं। ऐसी कोई फनकारी लगी? नहीं, इधर तो नहीं लगी। महंगाई का सामना करना पड़ा है। जुमले सुनने को मिलते हैं ना, ये देखें, 1,000 रुपए में 3 चीजें ले लो, या जी रेट गिर गया, या तब्दीली आ गई, ये कुछ ना कुछ बहुत मजे का। तब्दीली कोई नहीं आई, तो वो बेचारे अपनी चीज़ों बेचने के लिए ये तो कहते हैं, तो इनके लिए भी इधर प्रॉब्लम्स है, इनको भी वो काम नहीं करने देते। जी, आज आप ही बच्चों के लिए कोल्हापुरी कुश्ते वगैरह देख ले। एक्सक्यूज मी, आज लेडीज साइड भी मिल जाएगा। आज आप ही बच्चों के लिए कोल्हापुरी कुश्ता देख ले, लेडीज साइड भी मिल जाएगा। 2 नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगी जब आप यहाँ पे चीजें खरीदने के लिए आते हैं तो दुकानदार क्या फनकारी लगाते हैं आपके साथ? बस दुकानदार इस तरह कन्वेंस करते हैं कि कस्टमर बिल्कुल हमारी तरफ ही मतलब मुतवज्जा हो जाए, इस तरीके से वो अपना कायल कर लेते हैं बंदे को, कस्टमर उनकी बातों में आकर मुतवज्जे होकर उनसे मजबूर हो जाता है चीज़ लेने के लिए। कभी आप कायल हुए? जी, बस हो गया, किसी 2-3 बार ऐसा हो गया, बहुत कायल करते हैं यहाँ के लोग। चीज़ तो दे देते हैं, मतलब चीज़ ले जाते हैं, माशाल्लाह अच्छी भी होती है, लेकिन जो एक जगह से सस्ती मिल रही होती है ना, वो वहीं जगह से महंगी मिल जाती है। वाकया क्या हुआ आपके साथ? बस अब क्या बताएं, वाकया क्या बताएं अब आपको। आपके साथ कि एक मर्तबा इसने एक जीन्स की पैंट ली है, तो वो जहाँ से इसने ख़रीदी है वो थी 500 की। फिर आगे इसने कहा यार ये मैंने जीन्स की पैंट खरीदी है, थोड़ा सा आगे चल के पता करते हैं। तो जब वहाँ से आगे जाके पता किया तो वहाँ से थोड़ा रेट प्राइस कम था ना, तो ऐसे ही यानी कि बंदे को इम्प्रेस करते हैं। और जहाँ पे जो है यहाँ जो चीज़ मिल रही थी मुझे, वो मिली मुझे, उन्होंने कहा कि 2500 की है, तो मैंने उन पर फाइनल कर दिया 1900। तो इस तरह उन्होंने कन्वेंस किया कि ये चीज़ इतना प्यारी है, इतना अच्छी है, इतना मतलब वो। और वही सेम चीज़ मैंने अगली नेक्स्ट शॉप पे गया तो उधर गया, मुझे वो चीज़ 1500-1300 रुपये में मिल रही थी, तो मुझे 500-700 की फटी बहुत में लग गई है। अच्छा, इनके साथ तो भाई बहुत बुरी हो गई कि 500-700 का चूना लग गया। आपके साथ क्या हुआ? हम तो यहाँ पर पहली बार है, थोड़ी उर्दू मैं बताता हूँ, ये बेचारा अल्लाह का ये पठान है, ठीक है ना, इसको थोड़ा बहुत समझ नहीं है। इनके पास जो भी इनको यहाँ के पंजाबी लोग हैं ना, बहुत ज़हीन और बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो इस बेचारे को कन्वेंस कर लिया, ये भी लूट गया मुफ्त में। ये कैसे लूट गया? ये भी ऐसे लूटा जैसे मैं लूटा हूँ, वैसे लूटा है, यही होता है। ठीक जी, इनका कहना है कि हम बहुत दफ़ा लुट गए, और क्योंकि ये दूसरे शहर से आए हुए हैं और पंजाबी लोग इनके नज़दीक बहुत ज़हीन होते हैं और बहुत अक्लमंद होते हैं, और वो बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको चूना लगाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं लोगों के साथ और किस किस तरह की फनकारी लग रही है। खान भाई मौजूद है साथ, खान भाई से पूछते हैं कि ये बैग किस तरह बेच रहे हो। खान भाई, बैग कैसे बेच रहे हो? अम्मी आवाज़ें लगाते, एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू विजिट दिस प्रीटी बैग्स। फिर साथ कहते, ओ माय गॉड कितने प्यारे हैंड बैग्स। वो
इस तरह ही बेचते हैं हम। ले लेती हैं? जी प्यार से लेके जाती है, हम इतने प्यार से बोलते हो, इतने प्यार से ही ले जाती है जी। अच्छा, ये प्यार से ले लेती का क्या मतलब है? जी वो हम इतने प्यार से बोलते हैं, एक्सक्यूज मी मैम कैन यू विल बी विजिट दिस प्रीटी बैग, तो हो यार बात हंसती भी है तो हंसते हंसते ले जाती है। खान पढ़े लिखे हो? जी पढ़े लिखे भी हूँ। तो पढ़े लिखे होकर कोई जॉब क्यों नहीं की, ये काम क्यों कर रहे हो? बस ये अपने बेवकूफ़ी की वजह से। अपनी बेवकूफ़ी? क्या बेवकूफ़ी करती? बस माँ बाप की नहीं सुनी, दोस्तों यारी ऐशियों में, बस अब इसलिए ये काम करी। लेकिन अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से आप जो है वो एक स्लोगन बना के, टैगलाइन बना के लोगों को चीज़ बेच लेते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी। पर अपने एजुकेशन की वजह से मैं अपने जो है ना जॉब सही से कर लेता हूँ, मेरे बॉस भी खुश हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह कस्टमर भी डील हो जाते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। और ये पढ़े लिखे हैं और उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे होने की वजह से वो मुख्तलिफ स्लोगन्स के ज़रिए से चीज़ को बेच भी लेते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल भी करते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं लोग कैसे कैसे फनकारियाँ लगा रहे हैं। लोग फनकारियाँ लगाते हैं, ठीक है, आवाज़ें लगाते हैं, मज़े मज़े के जुमले लगाते हैं। आपके साथ भी ऐसे होता है? देखिए पूरी दुनिया में होता है और हर बंदा जो है ना जिसे अट्रैक्ट करता है। अब आप लोग आए हैं तो आप ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो लोग खुश होते हैं ना कि ये चीज़ लेके आए, ये चीज़ ये अवेयरनेस बढ़ती है। लोग देखते हैं, यहाँ वैसे भी देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो बुलाते हैं करते हैं अच्छा लगता है तो वो चले जाते हैं, चीज़ खुद वो बेच लेते हैं चीज़। आपके साथ कभी ऐसे हुआ? ये तो होता है। कोई जुमला याद है? जुमला एक जगह हम गुजर रहे थे तो वहाँ वो शख्स कर रहा था 1 पॉइंट फिश, 1 पॉइंट फिश। अब फिश तो हर जगह पूरे शहर में पता है बिक रही है, तो वो उसको अपील किया ना, उसने रुको तो सही, ये यहाँ बंदा खड़ा है, किस लिए खड़ा है। तो आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेलकम किया जाता है, सलामता ली जाती है, तो वो आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है कि यहाँ पे सर्विस अच्छी है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है ना वो हैवी हो जाती है, उसके जहन में आ जाती है कि इनकी सर्विस इन लोगों की बहुत अच्छी है। आप ये कहेंगे कि ऐसी फनकारी जो है वो दुकानदार को लगानी चाहिए? नहीं, दुकानदार बिजनेस का तो यही स्टाइल है, वो जितना बढ़ बढ़ के एक दूसरे से कर रहा है तो वो चीज़ भी कर रहा है, तो कस्टमर को भी बात है। अगर वैसे ना हो, देखिए एक स्टोर है वो बिल्कुल साइलेंट, एक में थोड़ा सा म्यूज़िक हल्का हल्का, तो वो ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ चेंज है, यहाँ पे कुछ चेंज आ रही है। दूसरा बिल्कुल सन्नाटा है, तो लोग जो है ना इस चीज़ से जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बिजनेस की है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुनने को सामने आई। बहुत सारे लोग जो हैं वो फेरी वालों के लिए, स्टॉल वालों के लिए, दुकानदारों के लिए उनके हक में बोले और उनका कहना था कि ये बिज़नेस है, ये स्टाइल है और अगर वो ऐसे नहीं बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे। लेकिन जबकि बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि इस तरीके से चक्कर देकर, गलत चीज़ दिखाकर या उसको ये कहकर कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे आप ले लें, दाम गिर गया, रेट गिर गया, तब्दीली आ गई, तो ये चीज़ जो है ये जायज़ नहीं है और हमेशा चीज़ को सही तरीके से दिखाकर बेचना चाहिए, गलत तरीके से नहीं बेचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस हफ्ते के फनकारी के साथ अपनी मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।